मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब 5वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और हालात हर गुजरते घंटे के साथ और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। मिसाइलें, ड्रोन, एयर स्ट्राइक, न्यूक्लियर साइट्स पर हमले और अब हॉर्मुज स्ट्रेट तक जंग की आंच पहुंच चुकी है। सवाल सिर्फ दो देशों का नहीं है, ये जंग अब अमेरिका, लेबनान, इराक, पाकिस्तान, श्रीलंका तक फैलती नजर आ रही है। पहले इजराइल का बड़ा दावा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने दावा किया है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक ईरान के करीब 300 मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं। इसमें शामिल है बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल का साफ कहना है कि उसका फोकस ईरान की मिसाइल क्षमता और हवाई सुरक्षा को कमजोर करना है ताकि भविष्य में बड़े हमले रोके जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि तेहरान के पास एक सीक्रेट न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाया गया, जहां जून 2025 के बाद ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शिफ्ट किया था। अगर ये सच है तो ये जंग सिर्फ पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रहेगी। दूसरा, लेबनान में एयर स्ट्राइक। बेरूत के बाहरी इलाके हजमियह में एक होटल पर इजरायली एयर स्ट्राइक की खबर सामने आई है। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमले के तुरंत बाद एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई। ये संकेत देता है कि जंग अब सिर्फ इजराइल ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि लेबनान भी इसकी जद में आ चुका है। तीसरा, 650 अमेरिकी सैनिक मारे या घायल हो गए। ईरान की ताकतवर फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक पहले 2 दिनों में जवाबी हमलों के दौरान करीब 650 अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। ईरान का दावा है कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। मिसाइल और ड्रोन से कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक अमेरिकी सैन्य जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल शिपिंग मार्गों में से एक है। ईरान ने चेतावनी दी है कि जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा उसे मिसाइल या ड्रोन से निशाना बनाया जाएगा। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना तेल टैंकरों को एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर ये टकराव बढ़ा तो इसका असर सीधे ग्लोबल ऑयल मार्केट और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमलों की 17वीं लहर में 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इसी बीच इराक में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ड्रोन हमला हुआ, जिसे मार गिराया गया। खामनेई की याद में कार्यक्रम। ईरान में आज रात से 3 दिन का कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली थी, जहां लोग तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में इकट्ठा होकर अली खामनेई को श्रद्धांजलि देते। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया। अगर यह आधिकारिक तौर पर घोषित होता है तो ईरान की सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव होगा। अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम विदाई का कार्यक्रम हालांकि स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तान, श्रीलंका और वैश्विक असर। अमेरिका ने कराची और लाहौर स्थित अपने दूतावासों से गैर जरूरी कर्मचारियों को पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश दिया है। कराची में अमेरिका कॉन्सुलेट के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। श्रीलंका के तट पर एक ईरानी जहाज पर पनडुब्बी हमला हुआ। 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। और भारत में महबूबा मुफ्ती ने अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली PM के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।